क्या बात करती हो माँ? मुझसे जवाब मांगने की हिम्मत आज तक इस हवेली में किसी की नहीं हुई। बड़ी भाभी, ये अच्छी बात नहीं। बड़ी भाभी, जरा जरा सी बात पर आप बच्चों पर अपना गुस्सा निकालती हैं। अरे बच्चे तो केवल प्यार करने के लिए होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। उन्हें मारना पीटना। तो तुम मुझसे जवाब मांगने आए हो? जवाब मांगने के लिए नहीं, केवल पूछने आया हूँ। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पूछने आए हो तुम? ये आप भी जानती हो बड़ी भाभी। मतलब अब मुझे इस बात का जवाब देना होगा कि मैंने गोलू पर हाथ क्यों उठाया? इसका मतलब गोलू पर मेरा कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा है। ये बात नहीं है बड़ी भाभी, गोलू पर हमसे अधिक आपका अधिकार है। फिर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बच्चा चाहे किसी का हो, लेकिन छोटी छोटी बात छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे पास आने से पहले अगर तुमने एक बार गोलू से भी पूछ लिया होता कि मैंने उस पर हाथ क्यों उठाया, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं होती। क्या किया था गोलू ने? इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। वो सुनीति के साथ रहकर गोलू बिगड़ता जा रहा है। सुनीति के साथ रहने में? क्यों, विमला ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? उस पंडित की बेटी ने 2 दिन पहले गोलू से चोरी करवाई थी। उसी से सीख पढ़कर गोलू ने बड़ी भाभी से जो बातें आकर पूछी है, वो तुम ना सुनो तो ही अच्छा है। बड़ी भाभी, क्या कहा था गोलू ने आपसे? तुमने सुना नहीं उमा ने क्या कहा? ऐसी बातें तुम ना ही सुनो तो अच्छा है। अरे आखिर बात क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चलना चाहिए। नहीं, उन बातों को हम नहीं दोहरा सकते। ठीक है बड़ी भाभी, अगर गोलू ने सुनीति के सिखावे में आकर आपसे कुछ उल्टी सीधी बात की होगी तो मैं मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। बच्चे के हाथ पैर क्यों तोड़ोगे जाकर? अगर तोड़ नहीं है तो उस अभागन सुनीति के हाथ पैर तोड़ो जाकर, जो बच्चे को चोरी चकारी से लेकर ना जाने क्या क्या सिखाती रहती है। नहीं बेटा, किसी की शिकायत नहीं करना। शिकायत करना अच्छी बात नहीं होती। मनुष्य के अंदर परिस्थितियों और संकट का सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं मानेंगी, उन्होंने मुझे भी मारा। जानती हो छोटी चाची, बड़े ताऊ जी से सब डरते हैं, उनके सामने किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तो उनसे जरूर कहूँगा कि माँ, ताऊ जी और बड़ी ताई जी आपको खाना नहीं देती और मारती भी है। बड़ी ताई जी ने मुझे भी मारा है। बेटा, बड़े लोग या माँ बाप बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते हैं, और जब बच्चे प्यार से नहीं समझते तो उन्हें मारते भी हैं। जैसा उनका प्यार होता है वैसे ही उनकी मार भी होती है। उनकी मार का बुरा नहीं मानते, है ना? गोलू, क्यों बैठा यहाँ? क्यों बैठा यहाँ? क्यों बैठा है? भैया, आज के बाद अगर तुझे सुनीति के साथ देखा ना तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा तेरे। दिमाग यहाँ से, दिमाग। सुनीति, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों इस घर की सुख शांति में आग लगा देना चाहती हो तुम? लेकिन भैया, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने जो किया है वो मुझसे छुपा नहीं है। आज के बाद अगर हवेली के बच्चों को भलाई बुराई या उल्टा सीधा काम करना सिखाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई तुम? अरे छोटी, तेरा तो जवाब नहीं। आज तो तूने एक तीर से 2 शिकार कर डाले। मैं समझी नहीं मंजली भाभी, जरा कुछ बातें कहने की नहीं, केवल समझने की होती है। भाभी, तुम पहेलियां बुझा रही हो? अरे नहीं नहीं छोटी, तेरी पहेलियों को बुझाने के लिए हर तार को जोड़ रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं मंजली भाभी, तुम क्या कह रही हो? अब इतनी भी भोली नहीं है तू। एक ही झटके में आज जो तूने बड़ी भाभी के नाक में नकेल डाली है, मान गए तुझे। क्या चाल चली है तूने। आहा, आज के बाद बड़ी भाभी किसी के भी बच्चे पर हाथ उठाने और किसी से भी उल्टा सीधा कहने के पहले 10 बार सोचेगी। उन्हें सोचना ही पड़ेगा। हर वक्त अपने बड़े होने का बड़प्पन दिखाती रहती है। जरा सोचो तो मंजली भाभी, वो भी तो हमारे टुकड़ों पे पल रही है, बड़े भैया का। हाँ, अब बड़े भैया का भी क्या भरोसा, भोला नहीं मिला तो। और वो मिल भी कैसे सकता है, वो तो चला गया वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। तो मंजली भाभी, बड़े भैया लौट कर नहीं आएंगे? वो बात के तो पक्के हैं, भोला नहीं मिला तो वो भी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब ये कि बड़ी भाभी भी
अब हमारी दया पर। हाँ, अच्छा मंजली भाभी, मैं चलती हूँ, वो जरा गुस्से में है, कहीं उनका सारा गुस्सा मुझ पे ही ना टूट पड़े। हाँ, मैं जाती हूँ। तो बात यहाँ तक आ पहुंची है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये हवेली, ये जायदाद, किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था उमा? अरे छोड़िए, अब तो इस हवेली में दिन रात झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। हाँ, जब से भोला गया है। गया नहीं, जब से भोला की शादी हुई है। अब छोड़ो ना इन सब बातों को। दूध पी लीजिए ना। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। बताइए ना, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ आपका स्वभाव। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी हो, आप किसी से कुछ नहीं कहते, अंदर ही अंदर घुलते रहते हो। आप मुझे भी तो बता सकते हो। तुम वैसे ही परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है उमा। मैं जानती हूँ, सारे कारोबार का बोझ अब आपके सर पर आ गया है। बड़े भैया तो भोला को ऐसे खोजने निकल गए कि लौट कर आए ही नहीं। अब भोला का भी क्या है, सब गांव वाले कहते हैं। सुना तो मैंने भी है, लेकिन विश्वास नहीं होता मुझे। मुझे भी विश्वास नहीं होता। भोला को लेकर हमारे कितने अरमान थे, सब मिट्टी में मिल गए। आप मानो या ना मानो, इस सुनिधि के आंखों से देखकर कौन सच्चाई को नहीं मानेगा उमा। इस लड़की के पैर सचमुच मनहूस हैं। अब इस बात पर मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है। हाँ, भगवान की इच्छा के सामने सबको झुकना पड़ता है। अपना भी ध्यान रखा करिए, कितने कमजोर होते जा रहे हैं आप। क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो तुम। आप पर काम का इतना बोझ है, अकेले इतना सब कुछ कैसे संभालेंगे आप? अकेले? अकेले क्यों? और भी तो लोग हैं। और सब कैसे हैं, ये हमसे ज्यादा आप जानते हैं। सबको अपनी चिंता रहती है, और एक आप हैं जो सबकी चिंता करते रहते हैं। सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए त्रिलोकी भैया को यहाँ बुला लूं। त्रिलोकी? त्रिलोकी? त्रिलोकी को क्यों? अरे, आप तो मेरे भाई का नाम सुनकर ऐसे चौंक गए जैसे मैंने किसी पराये का नाम ले लिया हो। पराया तो नहीं है, लेकिन अब त्रिलोकी भैया का भी कौन है? शादी ब्याह तो उन्होंने की नहीं, माँ बाप के बाद वो एकदम अकेले हो गए। यहाँ आकर वो आपके काम में हाथ बटाएंगे। वो तो ठीक है उमा, लेकिन त्रिलोकी का चाल चलन तुम। अरे छोड़िए, भी हर चीज की एक उम्र होती है, और बचपन में तो सब यहाँ आकर वे बिल्कुल सुधर जाएंगे। और मैं तो ये सोच रही हूँ, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उनकी गृहस्थी बसा दूंगी। क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता उनके लिए? है, क्यों नहीं। इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि वो यहाँ आ जाए। यहाँ आ जाएगा तो कुछ कामकाज ही करेगा। वैसे भी भोला और बड़े भैया यहाँ नहीं है। चलो, तुम्हारी इच्छा है तो बुला लो त्रिलोकी को। ठीक है। अरे रे, इन पर तो बड़ी दया आती है। सुना है सनंदकटी गांव के धनी हैं ये। न जाने अपने भाई की खोज में कहां कहां भटक रहे हैं बेचारे। इस जमाने में भाई भाई का ऐसा प्यार, बात करते करते रोने लगते हैं। लो, आज मुखिया जी से पूछ रहे हैं। मुखिया जी भी क्या बताएंगे, वे जैसा हुलिया बताते हैं वैसा आदमी इस गांव में आज तक देखा ही नहीं गया। न जाने कहाँ होगा इनका भाई। न जाने कहां होगा बेचारा। बस चाचा, बस जैसा आपने कहा ऐसा मैंने किया। अब जरा आप याद कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा भाई कहाँ है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। चाचा, मेरा भाई जो है ना, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। वो खूब लंबा है, उसकी छोटी छोटी मूछें हैं। चाचा, बिल्कुल बिल्कुल विष्णु भगवान जैसा लगता है वो। बिल्कुल विष्णु भगवान जैसा लगता है।
नहीं भैया, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। नहीं जानते? और इस गांव में भी कोई ऐसा आदमी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर बता देता। चाचा, आपको पता चलेगा तो आप मुझे बताएंगे ना? हाँ भैया, मैं जरूर बता दूंगा तुम्हें। जरूर बताएंगे ना? हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। भोला, मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया मेरे बच्चे? मैं कहाँ जाकर तुझे ढूंढूं? कब तक अपने इस भाई से इस तरह रूठा रहेगा? हे मां संतोषी, मुझ पर दया कर मां। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे मां। सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे मां। मैं उसके पैर पकड़कर सबकी ओर से उससे क्षमा मांगूंगा। सबकी ओर से मैं क्षमा मांगूंगा मां। एक बार, मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दे मां। भोला, मेरे बच्चे कहाँ है तुम? आजा आजा आजा, आ ले, आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ। पहचानो किसने बंद की हैं तुम्हारी आंखें? नहीं राजकुमारी जी, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि राजकुमारी गीता को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक बहुत साधारण सा आदमी हूं और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको खुश रख सकूं। मेरी बात को समझिए राजकुमारी जी। हर बात समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझते। हर समय हमारा दिल दुखाते रहते हैं। हमारे दिल को दुखाने का कोई अधिकार नहीं है आपको। राजकुमारी जी। राजकुमारी नहीं, गीता, केवल गीता। मैं आपकी गीता हूँ। गीता, मेरी बात को समझो। जमीन और आसमान कभी नहीं मिलते। हम दोनों नदी के दो किनारे हैं जो एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, भगवान के लिए इन सारी बातों को एक सपना समझकर भूल जाओ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? क्या चाहत भुलाई जा सकती है? क्या प्यार झुटलाया जा सकता है? जरा सोचो गीता। प्यार सोचता ही तो नहीं, केवल कर गुजरता है। जो प्यार कर गुजरने की बुनियाद पर खड़ा हो वो प्यार नहीं, फरेब है, झूठ है वो। अगर हमारा प्यार किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करे तो नहीं गीता, नहीं। मैं महाराज के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कब तक भागोगे तुम मुझसे? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे प्यार के खातिर मुझे अपना बनाना ही होगा। छोटी, बात भाई बहन के प्यार की नहीं है, बात है त्रिलोकी के चाल चलन की। मैंने तो उसे आज तक देखा नहीं, पर उसके बारे में सुना बहुत है। सुना तो मैंने भी है बड़ी भाभी। इन्हीं त्रिलोकी भैया के कारण उमा भाभी के माँ बाप असमय ही रोते करते भगवान को प्यारे हो गए। छोटी, ये त्रिलोकी के आने की बात तुझे किसने बताई? खुद मंजली भाभी ने कह रही थी इन दिनों त्रिलोकी भैया आने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि उमा की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
हवेली में किसे आना चाहिए किसे नहीं, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं तो बस नाम की ही बड़ी हूँ। यही तो सोच रही थी मैं कि आप सबसे बड़ी हैं। मंजली भाभी को अपने भाई को बुलाने से पहले कम से कम एक बार आपसे पूछना तो चाहिए। एक बात पूछूं बड़ी भाभी? पूछो। बड़ी भाभी, आज अगर माँ बड़े भैया इस घर में होते तो क्या मंजली भाभी अपने भाई को इस प्रकार बुलाती? ये तू क्या कह रही है छोटी? माँ और अरे बड़ी भाभी, कहते कहते रुक क्यों गई? जाने दे छोटी, मेरा तो नसीब ही खोटा है। जिसे देखो मुझे ही गलत समझता है। ये भी मुझे छोड़कर चले गए। सब ठीक हो जाएगा बड़ी भाभी। तू नहीं जानती, त्रिलोकी नहीं तूफान आ रहा है इस हवेली में। ये तुम क्या कह रही हो बड़ी भाभी? तू उमा के खानदान को नहीं जानती। अरे मेरा बस चलता ना तो मैं भिखारियों के खानदान की इस लड़की से केदार की शादी कभी ना होने देती। मंजली भाभी तो आपके ही गांव की है ना बड़ी भाभी। जब आप सब कुछ जानती थी तो आपने रोका क्यों नहीं? मैंने तो बहुत रोका, पर बुढ़िया को लड़की पसंद आ गई। और बड़े भैया को? बड़े भैया, इनका दिल तो मोम से भी मुलायम है। और माँ का जादू तो ऐसे सर पर चढ़कर बोलता है कि माँ के अलावा किसी की सुनते ही नहीं। अभी भी ना जाने कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे होंगे। अरे ऐसा भी क्या भाई भाई का प्यार। मेरा भाई भोला, भोला कहाँ है? भोला, हे भोला, अरे भाई, मेरे भाई भोला को देखा है? नहीं। वो घर छोड़कर रूट कर चला गया है। अरे नहीं देखा। नहीं देखा है? नहीं देखा। भोला, भोला, भोला को देखा है? नहीं भाई। भोला, 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 मेरे बच्चे रुक जा। अरे रोको उसे कोई। ओ मेरे बच्चे भोला, अरे रोको उसे कोई। भोला, अरे क्या हुआ भाई? अरे कोई उठाओ इसे। मेरे भाई भोला को रोको। कोई जाकर उसे बुलाओ। उसे आपको बोलो तो बहुत चोट लगी है। मेरी चोट की परवाह मत करो। मेरे भाई भोला को बुला लाओ। हाँ, बुलाते हैं, उसे बुलाते बुला हैं, लाओ। हाँ, बुलाते हैं, उसे बुला लाओ। उसे बुला लाओ। भोला को बुलाओ। भोला, भोला, मेरे बच्चे, तू आ गया। मेरे बच्चे तू आ गया। अरे इस तरह कोई रूट कर अपना घर छोड़कर जाता मेरे बच्चे? हाँ, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो किया होता बच्चा। मेरे आने का इंतजार तो किया होता। अब तू घर चल, मैं सबको समझा दूंगा। चल, तू घर चलेगा ना? हाँ? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रघुनाथ है, पास के ही गांव में रहता हूँ। शायद मेरी कदकाठी आपके खोए हुए भाई से मिलती है। तुम सही कह रहे हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मेरा भोला कहाँ होगा? मेरा बेटा कहाँ गया? उसे मैं कहाँ ढूंढूं? भोला, मेरे बच्चे।